हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। ये हमारे आज की हम इस वीडियो में देखेंगे यानी हम इंडियन फर्स्ट पर्सन्स के बारे में देख रहे थे। हमारी ऑलरेडी 2 वीडियो यानी 2 पार्ट आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोस्तों अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर दोनों पार्ट को देखिए। ये सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। फर्स्ट एमंग्स इंडियंस के बारे में हमने इंक्लूड यानी कम्प्लीटली कवर किया है। तो दोस्तों अगर पहला पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पे आप देख सकते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की सारी वीडियो आप तक अपडेट पहुंचती रहे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए है अगर हम बात करें तो यानी 4th क्लास यानी 5th क्लास, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, इनफैक्ट ऑल पर्सन्स यानी सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर बात करें तो अगर हम स्टूडेंट लाइफ में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल क्लासेस के लिए, और ये कंपटीशन क्लासेस यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चंस तो दोस्तों हर किसी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाना है, पूछा ही जाएगा। इस वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चंस तो उठने ही उठने हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये चाहे एग्ज़ाम्स आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपने टॉपिक को अच्छे से कवर कर रखा है तो आपका कोई भी 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, या 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, 2 क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम एसएससी, पीसीओ यानी पब्लिक सेक्टर यूनियन जो भी पीएसयू हो दोस्तों, बैंक हुआ, बैंक जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर अभी बात करें तो अभी हमारा यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस दोस्तों, या फिर यूपी हमारा जो उत्तर प्रदेश की एसआई हो दोस्तों, या फिर एएसआई की जो वैकेंसी आई है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश एसआई, लेखपाल या सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम इस टॉपिक में कवर किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फर्स्ट एमंग्स इंडियंस के बारे में। फर्स्ट एमंग्स इंडियन के बारे में कवर किए हैं, किसको कौन सी प्राइज़, किस प्राइज़ से नॉमिनेटेड किया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में यानी फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर भी साथ में दिया हुआ है, बट आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। यानी फर्स्ट एमंग्स इंडियंस के बारे में हम देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है टोटल इसमें दोस्तों 22 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। 22 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, यानी ये 15 क्वेश्चंस के एमसीक्यू के क्विज हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में ही क्वेश्चन आस्क किए गए हैं बीच बीच में भी कुछ क्वेश्चन आस्क पूछे गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम इसमें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी कवर कर रखा था इस टॉपिक को, ये पॉइंट आया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। दोस्तों ओनली पूछा गया है गवर्नर ऑफ बंगाल। तो दोस्तों बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर कौन नियुक्त हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन में है हेनरी वेस्टनेंट्रस्ट, रॉबर्ट क्लाइव, जॉन्स कार्टियर एंड वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बंगाल की बात करें तो ओनली बंगाल का जो पहला गवर्नर जो बना था दोस्तों, उनका नाम था 1690 में यानी 1690 में बने थे। नाम था दोस्तों इनका, आप जान सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव या क्लाइव ऑफ इंडिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी रॉबर्ट क्लाइव जो थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने थे दोस्तों? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव कब बने थे आपको पता भी होना चाहिए, 1690 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के, ओनली बंगाल के दोस्तों, ओनली ध्यान दीजिएगा, ओनली बंगाल के गवर्नर थे, ना कि पूरे इंडिया के गवर्नर थे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव बने थे। अभी आगे क्वेश्चंस और भी आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट बचा है। तो याद रखिएगा फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्त हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सन थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। दोस्तों इसमें पूछा गया था पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, इसमें पूछा गया है लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो दोस्तों गवर्नर, पहले पोस्ट जो होती थी दोस्तों गवर्नर की होती थी, ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल के फर्स्ट कौन थे हमने बताया था दोस्तों।
रॉबर्ट क्लाइव थे। लेकिन लास्ट कौन थे गवर्नर, यानी लास्ट गवर्नर जो थे दोस्तों, लास्ट गवर्नर की बात करें तो जो लास्ट गवर्नर थे, जो दोस्तों लास्ट गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था, यानी ब्रिटिश पर्सन जो लास्ट गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट हुए थे दोस्तों, उनमें क्या था, गवर्नर जो लास्ट गवर्नर थे उसी के बाद ये गवर्नर की पोस्ट खत्म हो गई थी। क्या हो गया था दोस्तों, गवर्नर जनरल, यानी ध्यान दीजिए वाइस गवर्नर के रूप के पार्ट में यूज किया, तो वाइस गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट होने लगे थे। तो जो इसी के बाद ये फर्स्ट पर्सन्स कौन थे दोस्तों, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है फर्स्ट पर्सन्स कौन थे। फर्स्ट पर्सन हमने बताया, फर्स्ट गवर्नर कौन था बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव। एंड सेकंड पर्सन दोस्तों, यानी सेकंड यानी लास्ट पर्सन पूछा है, हु वाज द लास्ट पर्सन, सेकंड नहीं दोस्तों, लास्ट पर्सन के बारे में पूछा है। ऑप्शन है हेनरी वेसेंट, वही है जर्टन हेस्टिंग एंड हेनरी वेरेस्ट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे लॉर्ड क्लाइव थे, एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वारेन हेस्टिंग जो थे ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल, यानी प्रेसिडेंसी जो थी, यानी राजधानी जो थी दोस्तों, प्रेसिडेंसी बंगाल की जो थी फोर्ट विलियम, यानी फोर्ट विलियम अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कि कौन थे फर्स्ट लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, कौन अपॉइंटमेंट हुए थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप जान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट बात करें तो लास्ट गवर्नर कौन बने दोस्तों, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वारेन हेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट वारेन हेस्टिंग जो थे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जवाब आपको देना है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये पोस्ट पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब हो गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले थी गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट कौन थे, वारेन हेस्टिंग। अब आ गया गवर्नर जनरल, एक टर्म्स और भी इम्प्रूव इसमें ऐड हो गया था दोस्तों, जनरल। तो बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन में है वारेन हेस्टिंग, जॉन एडम, जॉन कार्टियर, विलियम बेंटिक। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या था, ऑप्शन ए करेक्ट है वारेन हेस्टिंग। दोस्तों वारेन हेस्टिंग, देखिए वारेन हेस्टिंग जो थे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, इसी के बाद ये पोस्ट किस में कन्वर्ट हो गई थी दोस्तों, जनरल में कन्वर्ट हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, जनरल में कन्वर्ट हो गई। तो अब बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन गए, वारेन हेस्टिंग बन गए। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। 4th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड का आंसर आपको बताया कौन सा क्वेश्चन, आंसर ए थर्ड में करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी अपॉइंटमेंट भी 1774 में हुई थी, ब्रिटिश गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। दोनों एक ही आंसर हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4th, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंटमेंट हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया फैक्टर है, देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए थे दोस्तों। तो ऑप्शन ए है जॉन एडम, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कोई ऑप्शन पढ़ने से टाइम कंज्यूम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की बात जब इंक्लूड हो गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, पूरे इंडिया यानी पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ कौन हुए दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों कौन अपॉइंटमेंट हुए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द ब्रिटिश सोल्जर एंड स्टेटमैन, ही सर्व एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1828 से दोस्तों 1828 से लेकर 1835 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंटमेंट हुए थे, यानी सर्व काम किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया इंक्लूडेड है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग थे, सॉरी विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक जो थे दोस्तों फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पे एक क्वेश्चन 5वां भी है दोस्तों, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ, या लास्ट, ये गवर्नर जनरल की भी पोस्ट दोस्तों धीरे धीरे खत्म हो गई, फिर ये कन्वर्ट हो गई दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइस रॉय में कन्वर्ट हो गई दोस्तों, ध्यान दीजिए वाइस रॉय में कन्वर्ट हो गई। अब ये वाइस रॉय में कन्वर्ट हो गई, तो बताइए फर्स्ट तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे दोस्तों विलियम बेंटिक, एंड इसमें इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया किसको किसको अपॉइंटमेंट किया गया था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन जो थे दोस्तों लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया किसको अपॉइंटमेंट किया गया था, लॉर्ड कैनिन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट है, लॉर्ड कैनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देख सकते हैं फिफ्थ का आंसर क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड कैनिन। तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिन को। देखिए लॉर्ड कैनिन क्या थे दोस्तों, ये भी ब्रिटिश पर्सन थे, बट अगर बात करें तो फर्स्ट गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कैनिन बने। एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, लॉर्ड कैनिन ही थे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, दोनों का आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिन। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, हमने ऑलरेडी कवर कर रखा था, कौन थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले तो आप बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फुल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईएनसी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी दोस्तों, 1885 में। 1885 1885 में इसको फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, मैंने बताया था ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर रहा है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे दोस्तों, ब्रिटिश पर्सन थे, ए.ओ. ह्यूम। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। डब्ल्यू.सी. बनर्जी दोस्तों फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में अपॉइंटमेंट हुए थे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख सकते हैं ऑप्शन 6 का तो ऑप्शन बी है दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए 7 क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस। दोस्तों पहला इंडियन पर्सन कौन है जिन्होंने ICS ज्वाइन किया था, इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज्वाइन करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर। ध्यान दीजिए रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, जिन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन 7 का बी करेक्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंटमेंट हुआ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ब्रिटिश पर्सन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी राजगोपालचारी। राजगोपालचारी दोस्तों क्या थे, पहले इंडियन पर्सन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन पहले इंडियन थे दोस्तों जिन्होंने गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस के रूप में अपॉइंटमेंट हुए थे। और वहीं पे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे दोस्तों, जो ब्रिटिश पर्सन इंडिपेंडेंस इंडिया के समय ब्रिटिश पर्सन थे, जो ब्रिटिश गवर्नर थे। जब आज़ाद हुआ हमारा देश तो दोस्तों उस समय ब्रिटिश पर्सन कौन थे, जो गवर्नर जनरल थे कौन थे दोस्तों, उनका नाम था लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। लुइस माउंटबेटन जो थे दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल थे। तो इसका ऑप्शन से आप बिल्कुल करेक्ट समझ सकते हैं, बिल्कुल 8वें का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडियन पर्सन तो पूछा नहीं गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा गया है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को दोस्तों, इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड किया था। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो 8 का दोस्तों 8 क्वेश्चंस का ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है बिल्कुल। अगर वहीं पे इंडियन पर्सन पूछा जाता है दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस तो आपको बताना पड़ेगा आंसर वहाँ पे सी राजगोपालचारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा का दोस्तों, संविधान सभा का पहला प्रेसिडेंट कौन बना था दोस्तों, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा के पहले प्रेसिडेंट यानी कौन बने दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा क्या नाम था दोस्तों उनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट होने वाले पर्सन थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन अपॉइंटमेंट हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हु हैड द प्रपोज एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी भारतीय संविधान सभा के को बनाने का आइडिया किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने आइडिया दिया था संविधान सभा भी होनी चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सभी को क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, यानी संविधान सभा यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने का आइडिया जिन्होंने प्रपोज किया था दोस्तों क्या नाम था, उनका नाम था एम.एन. रॉय।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। एम एन रॉय जो थे दोस्तों क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का आइडिया यानी प्रपोज किए थे, यानी उन्हीं के दिमाग में आइडिया आया था। क्या नाम था दोस्तों, एम एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। हु वाज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जब बन रहा था तो उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी यानी डिजाइन करने वाली जो कमेटी थी उसके चेयरमैन किसको अपॉइंटमेंट किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के दोस्तों चेयरमैन किसको अपॉइंटमेंट किया था। सभी को आई होप पता नहीं है तो आप क्लियर कर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों इनको क्या किया गया था, चेयरमैन यानी चेयरमैन बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी में 3 मेंबर थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले सबसे बड़े सबसे इंपॉर्टेंट हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इनको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसको अपॉइंटमेंट किया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हु वाज द इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, हमने पहले प्रेसिडेंट देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए ऑप्शन ए है यहाँ पे एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी है बी.एन. राव, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बी.एन. राव को अपॉइंटमेंट किया गया था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी.एन. राव जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों, बी.एन. राव को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है वो दोस्तों 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिग क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको एक ही बार में कंसिडर किया। देखिए 13 क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन दोस्तों हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज। दोस्तों पहला इंडियन जज कौन था ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोस्तों अगर बात करें आईसीजे में इंडियन पर्सन कौन थे जो पहले जज के रूप में अपॉइंटमेंट हुए थे, पहले इंडियन पर्सन जज के रूप में, कहाँ पे दोस्तों, आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले इंडियन पर्सन जज के रूप में बनने वाले कौन थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह दोस्तों क्या थे, पहले फर्स्ट पर्सन थे 1885 से 1985 से लेकर 1988 तक, यानी 3 इयर्स तक अपॉइंटमेंट हुआ था दोस्तों किसके रूप में, आईसीजी के जज के रूप में, किसका, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, पंजाब के रहने वाले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, आप सभी को याद होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड के यानी सभी कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इंटरनेशनल आईसीजे का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इसका द हेग में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, हेग में इसका हेडक्वार्टर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद भी होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न। हु वाज द फर्स्ट पर्सन, दोस्तों पहला पर्सन कौन थे, इंडियन पर्सन थे जिन्हें भारत रत्न के रूप से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भारत रत्न पाने वाले भारत के उप प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो थे दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जो थे उन्हीं को मिला था। तो आप जानते हैं 5 सितंबर को जिनका बर्थडे मनाते हैं, 5 सितंबर को जिनका बर्थडे मनाते हैं यानी टीचर्स डे के रूप में जिसको सेलिब्रेट करते हैं, जिनका बर्थडे उनको, वही थे भारत के फर्स्ट भारत रत्न, भारत के फर्स्ट पर्सन थे भारत रत्न पाने वाले दोस्तों। क्या नाम था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राधाकृष्णन जी को, ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे दोस्तों, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्हीं को भारत रत्न से पहली बार सम्मानित किया गया था। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। दोस्तों पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हमने ऑलरेडी बता दिया कौन थे दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सभी क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड को, चैनल को प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। सभी जानते हैं, नहीं जानते तो प्लीज़ जान लीजिए, पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर बात करें पहले होम मिनिस्टर पहले इंडिया के कौन बने थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके नाम पे जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है दोस्तों, स्टैचू
ऑफ यूनिटी बनाई गई है। आप सभी जानते होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी किनकी है, उन्हीं वही थे इंडिया के पहले होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों, सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गुजरात के रहने वाले। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। आपको बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बनी है एंड कितनी मीटर इसकी ऊंचाई है, कितनी मीटर दोस्तों ऊंचाई है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो गेट दोस्तों परमवीर चक्र। दोस्तों परमवीर चक्र जो होता है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमवीर चक्र जो है दोस्तों हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, किसमें, सेना यानी मिलिट्री का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, सबसे बड़ा सम्मान देने यानी परमवीर यानी अपनी वीरता को दिखाए, ब्रेव को दिखाए यानी सम्मानित करने के लिए, किसी भी सोल्जर की ब्रेवरी को सम्मानित करने के लिए ध्यान दीजिए परमवीर चक्र जो होता है सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है। तो किस पहले पर्सन कौन थे जिन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कौन से पर्सन थे दोस्तों। तो फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, नाम था मेजर, ध्यान दीजिए क्या नाम है, मेजर सोमनाथ शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट पर्सन थे। मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ केयरफुली पढ़िएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पहले परमवीर चक्र पाने वाले कौन पर्सन थे दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज। दोस्तों पहले इंडियन साइंटिस्ट कौन थे दोस्तों जिन्हें नोबेल प्राइज़ के रूप में दिया गया था, नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले इंडियन साइंटिस्ट कौन थे दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए सी.वी. रमन थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सी.वी. रमन थे। सी.वी. रमन जी को पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अब रमन जी को किस क्षेत्र तो साइंटिस्ट था यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पहला नोबेल प्राइज़ था, बट किसके लिए दिया गया था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इन्हें क्या किया था दोस्तों, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, सी.वी. रमन जी थे पहले इंडियन साइंटिस्ट थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज। पहले इंडियन भारतीय कौन है दोस्तों जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, पहले भारतीय, वो साइंटिस्ट थे दोस्तों सी.वी. रमन। अब ये पहले पर्सन बताइए जो नोबेल प्राइज पाने वाले पहले पर्सन थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले पर्सन थे, पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनके नोबेल प्राइज़ किसमें दिया गया था, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था, 1913 में पाने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये क्वेश्चन आपको बताना है, हम ऑलरेडी सेकंड वीडियो में कवर कर रखे हैं दोस्तों। पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे दोस्तों, आपको बताना है, जी.बी. मोलांकर, एम.ए. या फिर सरदार या एम.एन. कौल, कौन थे दोस्तों, यानी फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो आई होप ये 21 क्वेश्चन इस वीडियो में कंसिडर थे दोस्तों। तो चलिए आज की जो क्विज है, आज की जो हम क्विज है उसमें देखेंगे, यानी जो हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू दोस्तों, जो हम आज के इस वीडियो में, यानी हमने बताया था आपको लास्ट में हमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, जिनके आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए देखते हैं अगला कौन कौन से क्वेश्चन है, उनको सभी क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उनके आंसर, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करें ताकि और सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें हमने 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में एमसीक्यू के आंसर्स बताने हैं, कौन कौन से आंसर क्या करेक्ट हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन इसमें कंसीडर किया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको बताना है पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो आपको ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जाकिर हुसैन। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपको आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू
टू द स्पेस। दोस्तों आपको बताना है कि वो पहले भारतीय कौन थे जो स्पेस में ट्रेवल किए थे, यानी स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने पहली वीडियो फर्स्ट वीडियो में इसको कवर कर रखा है। हु वाज द, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट। दोस्तों पहले इंडियन पायलट कौन थे, ये फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको बताना है पहले इंडियन पायलट कौन थे दोस्तों, यानी फोर्थ क्वेश्चन में है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट। पहले इंडियन पायलट कौन थे दोस्तों। ऑप्शन में है सरदार बलदेव सिंह, JRD टाटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या RK शाहनमुखान चट्टी। तो दोस्तों आपको बताना है पहले फर्स्ट इंडियन पायलट कौन थे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप आई होप सभी जानते होंगे इसका आंसर। पर्सन के बारे में सभी जानते हैं, तो आपको बताना है हु वाज द, पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन में पूछा पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको बताना है कौन है। चार ऑप्शन दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार बलदेव सिंह या डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट में बताइए कौन पहले होम मिनिस्टर थे। प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए पहले फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे। छठवें क्वेश्चन में दोस्तों बताया गया है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। दोस्तों पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीते थे, मैंने ऑलरेडी कवर किया अभी तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बीन। दोस्तों पहले इंडियन कौन है दोस्तों, फर्स्ट इंडियन वोमेन है टू बीन मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। दोस्तों पहली इंडियन वोमेन कौन थी जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जीती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रियंका चोपड़ा, डानिया दोस्तों डियाना हाइड्रेन या फिर रीता फारिया, ऐश्वर्या राय। पहली इंडियन वोमेन कौन थी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मिस कांस्टेंट जीती थी। मिस वर्ल्ड कांस्टेंट मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली इंडियन कौन है। तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ क्वेश्चन को कमेंट आंसर जितने भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों, आपको बताना है कि पूछा गया है हु वाज द पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों कौन थे, एपेक्स द कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। किसी भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में है जस्टिस हीरालाल कानिया, जस्टिस सुधीर रंजन दास या सुब्बो राव या फिर चंद्रचूड़ यानी जस्टिस YV चंद्र। दोस्तों आपको इसमें कमेंट में बताना है कि पहले फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन थे जिनको चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था, नियुक्त किया गया था। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे। 9वें क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू रिसीव भारत रत्न। पहली महिला कौन थी दोस्तों जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली महिला, भारत की पहली महिला कौन थी। प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या लता मंगेशकर। तो कौन सी पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन टू बोन द मिस यूनिवर्स क्राउन फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों पहली इंडियन वोमेन का नाम बताना है जिन्हें मिस यूनिवर्स पहली बार फर्स्ट इंडियन थी जिन्हें मिस यूनिवर्स के रूप में नियुक्त किया गया था, चुना गया था। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, मानुषी छिल्लर या फिर रीता फारिया। पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली कौन सी इंडियन है दोस्तों, आपको बताना है इसका भी जवाब। 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। पहले लोकसभा के स्पीकर बनने वाले कौन पर्सन थे। आई होप मैंने फर्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी कवर कर रखा है, प्लीज़ वीडियो को नहीं देखा तो जाके देखिए। फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर बनने वाले पहले पर्सन कौन थे दोस्तों, आपको ऑप्शंस में बताना है। तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ऑप्शन चारों दिखाई पड़ रहे हैं आप सभी को। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों पहली चीफ मिनिस्टर, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट की पहली चीफ मिनिस्टर बनने वाली महिला कौन थी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी या जयललिता। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर बताना है हु वाज द फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 13 दोस्तों। 13 क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस। दोस्तों इंडिपेंडेंस के बाद रेलवे मिनिस्टर बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन थे जिन्हें रेलवे मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन भी आपको हम पढ़ दे रहे हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु बोन द जर्मनी, क्या है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड। दोस्तों ग्रैमी जर्मनी नहीं है, ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले इंडियन कौन थे दोस्तों, फर्स्ट इंडियन टू बोन द ग्रैमी अवार्ड। प्लीज़ आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इस सभी क्वेश्चंस के आंसर। जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चंस के आपको जवाब यानी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ये वीडियो सभी कंपटीशन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, एएसआई सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट मी।